हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आदित्य द ड्रीमर। और आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड पेडागोजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो केवीएस द्वारा दिए गए सिलेबस जिसमें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं। और आज का हमारा ये प्रैक्टिस टेस्ट 3rd है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम हुआ। ऑप्शन ए है द्वितीय विश्व युद्ध से, बी प्रथम विश्व युद्ध से, सी प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, प्रथम विश्व युद्ध से। साइमन और बिनी दोनों ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तब ये टेस्ट स्टार्ट किया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशन का अर्थ है विकलांग बच्चों की शिक्षा या फिर लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा। जो सी है वो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और डी है उपयुक्त सभी। तो समावेशन में उपयुक्त सभी, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि समावेशन में विकलांग बच्चे भी आ जाते हैं, लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा ये भी कवर होता है और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे ये भी आ जाते हैं। तो साथ ही साथ जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो भी समावेशन के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। शैक्षिक सिद्धांत के सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर का क्या तात्पर्य है। तो मूर्ति को दिखाकर फिर उसके बारे में पूछना, क्ले मॉडलिंग की कला का विकास करना, जिन तथ्यों को साक्षात भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सके उन्हें उपलब्ध भौतिक उदाहरणों द्वारा पेश करना, या फिर अदृश्य को दृश्य से समझाना। तो आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि जब हम क्लास में टीचिंग करते हैं तो हम कुछ जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जैसे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हम पहले सिंपल चीज़ों को बच्चों को बताते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, या फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे मूर्त से अमूर्त की तरफ भी हम जाते हैं। तो यहाँ पर तो क्लास में जिन विषयों को हम साक्षात नहीं दिखा सकते या भौतिक रूप से उन्हें प्रस्तुत करना हमारे लिए कठिन होता है, तो उन्हें किस तरीके से समझाया जाए वो इस सूत्र के द्वारा हमें मालूम चलता है। और इस सूत्र को फॉलो करके ही हम वो वर्णन जो है वो समझा पाते हैं बच्चों को। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, या फिर टोली शिक्षण के द्वारा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कि विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा ही सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बच्चे को शिक्षा के बाद समाज में ही रहना है और वो एक सामाजिक प्राणी है। तो जो स्कूल में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका मूल जो उद्देश्य है वो यही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, घरों के कलहपूर्ण वातावरण का प्रभाव बच्चों पर कैसा पड़ता है। बच्चे असामान्य हो जाते हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, या बच्चे दुराग्रही, आक्रामक या झगड़ालू बन जाते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अचेतन प्रेरक या अनकॉन्शियस मोटिव का महत्व सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया। वुड के द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, या वाटसन के द्वारा। तो आंसर होगा हमारा फ्राइड के द्वारा। फ्राइड ने जो अचेतन प्रेरक है या अनकॉन्शियस मोटिव है उसका महत्व सबसे पहले प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है। राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, या काल्पनिकता। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब राजनीतिक भाषण, ये बच्चे की जो क्रिएटिविटी है या सृजनात्मकता है या सृजनात्मक अभिव्यक्ति है उसको प्रभावी नहीं करता है। तो बाकी जो तीनों ऑप्शन है हमारे पास, यानी नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल या काल्पनिकता, वो तीनों ही प्रभावी होती है सृजनात्मकता से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था उतार चढ़ाव वाली नाजुक उम्र क्यों मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है किशोरावस्था युवावस्था को प्राप्त करने की सीढ़ी है, बी बचपन को पीछे छोड़ने का एहसास है, या सी किशोरावस्था में बच्चों में शारीरिक मानसिक परिवर्तन उनके पुरुषत्व
एवं अस्तित्व की विशेषता का आभास कराते हैं। या फिर डी है कि बच्चे अपने को बड़ा महसूस करने लगते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। इस अवस्था में होने वाले जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है, तो उन परिवर्तनों से बच्चे में कौतूहल का जो एहसास है वो पैदा होता है और स्त्री और पुरुष की जो विशिष्टता का आभास होता है। और इस नाजुक जो ये जो स्टेज है, इसी स्टेज को जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा एक संक्रमण काल कहा गया है, क्योंकि ना तो अभी वो बच्चा है और ना ही वो वयस्क बना है। तो ये एक नाजुक दौर होता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा जो हमारा शैक्षिक कार्यक्रम है उसमें ये एज जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना है प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण या अनुबंधन। तो आंसर होगा हमारा अनुकरण। जब हम किसी के व्यवहार को देखकर उसकी तरह से ही व्यवहार करना चाहते हैं या करते हैं तो वो इमिटेशन कहलाता है, यानी अनुकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था में बच्चे की संभाल का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो उससे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। या फिर बी, उसके व्यक्तित्व को बड़प्पन और स्वीकार्यता का आभास देते हुए समुचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। या फिर सी, उसे मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि बच्चे को कड़ी डांट के साथ अनुशासन में रखना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। किशोरावस्था में जो बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं तो वो वास्तविकता से, उनमें से कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो वास्तविकता से परे होते हैं। लेकिन यदि उनको मतलब पूर्णतः अगर हम अस्वीकार कर दें तो उससे जो बच्चे का मन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कुंठाग्रस्त हो जाता है। तो अतः उसका समुचित सम्मान देकर उसको सही मार्गदर्शन देना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसका यहाँ पर आंसर जो है वो बी दिया है कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन के साथ जो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होंगे। और धन्यवाद।